हेलो स्टूडेंट, हम लोग भारत श्रृंखला के लगातार वीडियो के माध्यम से भारत की महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ रहे हैं और आगे आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। और एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कैसे बने, कैसे गठन हुआ, हालांकि इनका इतिहास तो काफ़ी लंबा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देखिएगा और काफ़ी कुछ उससे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आज हम पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखिए बेटाओ, आप लोगों को ये मालूम है कि पहले भारत का राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले क्या किया गया, इसमें से धारा 370 मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 370 हटाया गया और 35A के कुछ भाग इस पर लागू हैं, 35A को हटाया गया। इसके बाद में क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को संसद में ये प्रस्ताव आ चुका था कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर एक राज्य है, इसकी विधान परिषद को भंग कर दिया जाएगा। इसमें विधान परिषद भी थी, पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को भंग कर दिया गया है और 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया है, ये संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ये बातें तो सभी को मालूम है, यहाँ तक तो सभी को मालूम है। और आप लोगों को मालूम है 31 अक्टूबर 2019 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। उसी स्मृति में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख। तो ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश तो जब ये बने तो उस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो में कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः एक कर दिया गया है। वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका नाम आप कमेंट करेंगे। तो इस तरह से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं एट प्रेजेंट। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटाओ? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारे पास बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 22 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। कितने ज़िले हैं बेटाओ? 22 ज़िले जम्मू कश्मीर में हैं और राजधानी है श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। और इस तरह से देखा जाए तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्लियर बेटाओ? अगली इंपॉर्टेंट बात है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू बने थे। जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे, लेकिन अभी इनको उपराज्यपाल पद से हटाकर भारत का CAG बना दिया गया है। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। क्लियर बेटाओ? और पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू। अब यहाँ बात आती है कि लद्दाख के RK माथुर, लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर लद्दाख के कौन बने हैं? राधा कृष्ण माथुर। क्लियर बेटाओ? और लद्दाख के वर्तमान में भी यही उपराज्यपाल हैं, RK माथुर ही हैं। ये तो चेंज नहीं हुए अभी लद्दाख में, RK माथुर। क्लियर? अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ। तो इसका तो एक लंबा इतिहास है, इस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इसको मैंने
रेड कलर से लिख दिया है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा और हो सकता है उसके 2 पार्ट बने, 3 बने, काफ़ी अच्छा इतिहास रहेगा और उसको मैं आपको पूरा क्लियर समझाऊंगा कि किस तरह से कैसे शासन रहा, कैसे ये भारत में विलय हुआ। इसका राजा हरि सिंह थे, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और किस तरह इसमें 370 लागू हुआ, पूरा इतिहास इसका हम पढ़ेंगे। अब धारा 370 लागू कब हुई थी ये याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1949, 35 से 14 मई 1954। और इन दोनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे इस समय? राजेंद्र प्रसाद। इस समय तो राष्ट्रपति पद नहीं था। अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान को स्पर्श करती है। जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान को स्पर्श करती है। और सीमावर्ती राज्य, भारत के जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश किससे लगेगी? लद्दाख से। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भी लगती है। ये ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान में सीमा केवल और केवल पाकिस्तान को टच करती है। लेकिन अगर इधर कहा जाए कि लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना को स्पर्श करती है। क्लियर बताओ? और लद्दाख की सीमा राज्यों में केवल हिमाचल प्रदेश से लगती है। लद्दाख को केवल एक राज्य स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर जम्मू कश्मीर को 2 राज्य स्पर्श करते हैं, लद्दाख को एक राज्य स्पर्श करता है। क्लियर है? जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं, लद्दाख में 2 ज़िले हैं और दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे को टच करते हैं। जम्मू कश्मीर को केवल एक देश छूता है, वहीं लद्दाख को 3 देशों की सीमा स्पर्श करती है। क्लियर बिटाओ? अगली इधर बात आती है कि हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस आपने नाम सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख के क्षेत्र में पहुंच गया है। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है बेटा? लद्दाख में। पहले ये जम्मू कश्मीर में था, अब हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पहुंच गया है। और जम्मू कश्मीर में सलीम अली, किश्तवाड़ और डचीगाम कौन कौन से हैं? सलीम अली, किश्तवाड़ और डचीगाम। जम्मू कश्मीर में सलीम अली, किश्तवाड़ और डचीगाम। आप सभी लोग जानते हैं सलीम अली को भारत का वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, या भारत का पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट में जवाब देंगे। सलीम अली अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? और इन्हीं का जन्मदिवस 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में सलीम अली का जन्मदिवस मनाया जाता है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? इधर अगली बात आती है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है? अब एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और एरिया में सबसे छोटा लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा लद्दाख है। इधर पॉपुलेशन में, जनसंख्या में सबसे बड़ा दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। वहीं भारत का सबसे बड़ा ज़िले की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा ज़िला लद्दाख है और दूसरे नंबर पर कच्छ का रण है। सबसे बड़ा ज़िला लद्दाख, दूसरे नंबर पर कच्छ का रण, और सबसे छोटा ज़िला वर्तमान में भारत का माहे ज़िला है। अगर हम राज्यों की अगली बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल में, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा, और जनसंख्या में सबसे छोटा लक्षद्वीप है। और माहे जो ज़िला है, माहे ज़िला है वो पांडिचेरी का एक ज़िला है। माहे ज़िला किसका है? पांडिचेरी, पुदुचेरी, आपको पढ़ा चुका हूँ। पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित है। तो अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों को टच करती है, तो केवल एक देश। इधर पूछा जाए लद्दाख की सीमा कितने देशों को टच करती है, तो 3, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना। अगर इधर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब, केवल 2 राज्यों को, और लद्दाख की सीमा केवल और हिमाचल प्रदेश को। और विशेष बात याद रखना कि हिमिस नेशनल पार्क अब कहाँ पर पहुँच गया है? लद्दाख में। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।